वो ये देखो इसको। वो भाई ये तो बहुत ही बड़ा सांप है। ये एक नॉकटर्नल और अर्बोरियल स्पीशीज है। इसका मतलब ये है कि ये लोग रात को पेड़ पर चढ़कर अपने शिकार का शिकार करते हैं, और ये खासकर ओह मैन, क्या चल रहा है कयोटी पैक? फिलहाल हम कोस्टा रिका के कैरेबियन साइड पर हैं और हम पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर कोस्टा रिकन एम्फिबियन रिसर्च सेंटर रिजर्व में रह रहे हैं। इस ब्रिज के बस उस पार है रेन फॉरेस्ट और हम हर रात वहां जाते हैं एनिमल्स ढूंढने के लिए। और मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो ये है कि मैं हर रात जब भी यहाँ आता हूँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कितने एनिमल्स को अपने कैमरे पर ला सकें। वो रहा मार्क कैमरे के पीछे। व्हाट्स अप गाइस, यहाँ पर है मारियो, हे गाइस, और ऑफ कोर्स हमारी बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं वो रहते हैं बिहाइंड द सीन्स। अब आज बारिश हुई थी तो हमें एक बात याद रखनी है, और वो ये कि आज बहुत ही कीचड़ होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए ढूंढते हैं कुछ क्रीचर्स को। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलें रेन फॉरेस्ट की ओर। आ जाओ। मुझे कुछ फ्रॉग्स की आवाज सुनाई दे रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। रेन फॉरेस्ट में ना हमेशा बहुत टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर ना सारी चीजें इतनी बढ़िया तरीके से कैमोफ्लेज हो रखी होती हैं। रुको, यहाँ तो कुछ नहीं है, हम थोड़ा धीरे ही चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे जहरीले सांप हो सकते हैं। ओ ये देखो, मिल गया सबसे पहला एनिमल। ओ मार्क, मैं अपनी ना फ्लैशलाइट इस तरफ कर रहा हूँ, जरा इधर कैमरे पे फोकस करो। क्या तुम्हें वही दिख रहा है जो मैंने अभी देखा है? देखते हैं कि ऑडियंस देख पा रही है कि नहीं। ओ हाँ, दिख गया मुझे, मैंने देखा अभी। ओ तुम्हें पता है क्या है वो एक वॉकिंग स्टिक है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। रुको मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आजा मेरे दोस्त, आजा। ओह ऑसम। इनको ना स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि देखो कैसा ये बिल्कुल एक लकड़ी की तरह लग रहा है, बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रॉ की तरह। ये ऑसम है। क्या ये काटते भी हैं? नहीं नहीं, और ये मेरे लिए गुड न्यूज है। चलो इसको ना मैं अपने चेहरे पर चलने देता हूँ एक बार। ये ना उन क्रीचर्स में से एक है जिसके साथ मैं पूरा कंफर्टेबल हूँ। अरे ये मेरी आंख में जा रहा है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि ये कितनी अच्छी तरह से क्लाइंब कर सकते हैं। देखो ये उल्टे भी लटक सकते हैं क्योंकि इनके पैरों में ना छोटे हुक्स होते हैं जो ना इनकी हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी सरफेस पे। चलो इसे नीचे उतार के पेड़ पे रख देता हूँ वापस। ओ आजा भाई। चलो अब ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ ज्यादा डेंजरस क्रीचर्स को। ये पहला वाला तो बहुत ही कूल था। मार्क जरा देख के चलना। हाँ मैं देख के चल रहा हूँ। ये इतना क्रेजी है ना, यहाँ पर हमें पिछले 2 हफ्तों में ना बहुत सारे स्नेक्स दिखे हैं और हर स्टेप पर ऐसा लगता है कि वो वहां पर एक स्नेक कर्ल हो रहा है। ये फिरदे लैंड्स पानी के नीचे होते हैं या सरफेस पर ही रहते हैं? रहते तो वो सरफेस पे ही हैं, पर कर्ल होके ना ऐसे छुप जाते हैं कि उन्हें ढूंढना ना मुश्किल हो जाता है। आओ आओ आओ, देखो देखो, कहाँ है वो? यही है, सरफेस पे ही आ रहा है। पकड़ लिया, यस। वो क्या ग्रैब किया है। हाँ, एक हाथ से पकड़ना मेरा फेवरेट स्टाइल मड टर्टल्स को पकड़ने का। चलो यहाँ से निकलते हैं, उस तरफ चलते हैं, मेन एम्बैंकमेंट की तरफ चलते हैं। ओके चलो। यस। ओह अच्छा, देखो इसे, मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। ये है एक व्हाइट लिप्ड मड टर्टल और ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है। ओह क्या करूं मैं ये? पता नहीं, तुम्हें लगता है उसके काटने से दर्द होगा? लगता तो है मुझे काटने से दर्द होगा। देखते हैं। हाँ दर्द हो रहा है। देखो ये, ओह बिल्कुल एक स्नैपिंग टर्टल की गर्दन की तरह। ये देखो, चलो स्किन नहीं काटी, थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट। इनकी आंखें एकदम स्नैपिंग टर्टल की तरह होती हैं और इनके चीक्स के साइड पर ये मास्किंग स्ट्रक्चर होता है, प्लस इनकी ये डिस्टिंक्टिव व्हाइट नोज और बीक देखो। वाह, रात का दूसरा एनिमल मिल गया। आप लोग जानते हो मैं टर्टल्स को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। रेडी इसे वापस रखने के लिए? देखो यहाँ पर ना एक मॉन्स्टरस टेरेंचुला रहती है उस ट्री के क्रक्स के अंदर। मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि वो टेरेंचुला ना बाहर आ जाए और फिर मैं उसे पकड़ सकूं। ऑलराइट मैन, गुड लक। वाओ, ये कितनी तेज है, कहीं से अच्छा एंगल नहीं मिल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ओ अरे इधर आओ, इधर आओ, ये देखो ये कितना बड़ा है यहाँ पे। ओ या, वो बहुत बड़ा है यार, वो देखो बड़ी टेरेंचुला।
ओह, वो तो बहुत बड़ी टेरेंचुला है। ओके, तो हम एक के पीछे गए और हमें दूसरी उससे बड़ी मिल गई। ये शायद एक मेल टेरेंचुला है। भाई, मैं इसे उठाने का ट्राई करना चाहता तो हूँ, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये स्पीशीज कौन सी है। मैं अपने एरिज़ोना के स्पाइडर्स के बारे में तो जानता हूँ, पर ये कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट वाले की मेरी नॉलेज थोड़ी कम है। सो आई डोंट नो ये रिस्क लेने लायक है भी या नहीं। ये बहुत ही फ्लाइटी है। चलो एक ट्राई करके देखते हैं। रेडी? ये रिस्की हो सकता है। ओ मार्क, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखो, तुम्हारे पैर पे है। हिलना मत बिल्कुल भी। चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। यार, ये बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, पकड़ लिया तुमने उसे। ओके, आजा आजा। हाँ, ओके, पकड़ लिया इसको मैंने। सच में यार, ये तो बहुत बड़ी स्पाइडर है। इसको ना मैं धीरे से अपने हाथ के ऊपर रखने वाला हूँ। वो, अरे ये तो सीधा ही कूद गया नीचे। चलो, शायद इससे चिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने आप ही जंगल की सतह पर कूद गया। अगर रेन फॉरेस्ट में कुछ है जो आपको पक्का से नाइटमेयर्स दे सकता है, तो डेफिनेटली वो ये टोरेंचुला ही होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या मिलेगा। ओ, कितनी ज्यादा टैंगल्ड वाइन्स हैं यहाँ पर। ये देखो। ओ, ये क्या है? इधर देखो। ओ, सांप दिख गया। ये एक ब्लंट हेडेड स्नेक है। देख रहे हो कैसे ये वाइन्स में कर्ल होके बैठ रखा है? क्या ये जहरीला है? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और ये रियर फैंग्ड है, मतलब ये ज्यादा काटने के लिए प्रोन नहीं होता। मैंने बस अपनी फिंगर्स क्रॉस कर रखी हैं। अब देखो तुम, ये कितना लंबा और एलिगेंट स्नेक है। वैसे तो ये मस्क करता है एक सेकेंडरी डिफेंस के लिए। ये देखो इसे। वो भाई, ये तो बहुत बड़ा स्नेक है। वाओ, देखो ये कितना लंबा स्नेक है। ओ, ये मेरे ऊपर मस्क कर रहा है। ओह नो, मुझे पता था ये मस्क करेगा, इसलिए मैं इसके साथ जेंटल हो रहा था इतना। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? इसकी ये आंखें देखो। इसकी ये इतनी बड़ी आंखें। इसका जो हेड है ना, मोस्टली आई बॉल्स है। अब ये जो है ना, ये नॉक्टर्नल और अर्बोरियल स्पीशीज है। इसका मतलब ये पेड़ पे होते हैं रात को अपने शिकार को ढूंढते हुए। और जो स्पेशल चीज, हाँ, ओह शिट। डूड, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। वेल, इस मूवमेंट से ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं हो सकता था। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरी जान तो खतरे में है। मेरी बट लिटरली उस फेयर द लांस से इंचेस दूर थी। वो, अरे मारियो, जरा इस स्नेक को पकड़ो ना। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट इसे संभाल सकते हैं। मैं धीरे से इस फेयर द लांस स्नेक को साइड में करता हूँ। हाँ जरूर। ये देखो ना, ये स्नेक तब तक स्ट्राइक नहीं करता जब तक इसे थ्रेटेंड ना फील हो। स्नेक ने सोचा कि मैं अगर यहाँ पे चुपचाप रहूं और कैमोफ्लेज रहूं तो शायद मुझे कोई भी नोटिस नहीं करेगा और इनका फोकस उस ब्लंट हेडेड स्नेक पर रहेगा। थैंक यू फॉर द लांस स्नेक, मुझे ना काटने के लिए। इस साइज का फॉर द लांस स्नेक भी काफी है मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। चलो इसे यहाँ पत्तों के बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ रख देते हैं नीचे, यहाँ से चले जाएगा ये अपने आप। जाओ दोस्त, चले जाओ। ओके। कभी कभी आपको यूनिवर्स को ना थैंक यू भी बोलना पड़ता है कि उसने आपको निकलने दिया बिल्कुल सेफली इतने जहरीले सांप के पास से। वाह। ओके, चलो ब्लंट हेडेड स्नेक के पास चलते हैं। बच के भाई। ओके मारियो, उस स्नेक को वापस ले आओ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे उस इंटेंस स्नेक सेगमेंट को। तो मैं ये कह रहा था कि इस स्नेक की आईज को देखो। इसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरे सर के बराबर हैं और वो इसलिए क्योंकि ये लोग रात में शिकार करते हैं और इससे इनका ना जो विजन है बेहतर हो जाता है। ये ना छोटी छोटी लिजर्ड्स को टारगेट करते हैं जैसे अनोल या गेकोस। ये देखो, ये सांप ना बिल्कुल शांत और स्टिल बैठा रहता है। देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट एक वाइन की तरह लगता है और चुपचाप बैठा रहता है। और जैसे कोई गेको सामने आया वैसे ये सांप उसे पकड़ लेता है और कंज्यूम कर लेता है। बहुत ही कूल है ये। हमें एक तरफ ये सेफ स्नेक मिला और दूसरी तरफ था वो एक्सट्रीमली डेंजरस फेयर द लांस स्नेक मेरे इतने पास बैठा हुआ। हमें अच्छा मौका मिला इस रेन फॉरेस्ट में रेप्टाइल्स को एक्सप्लोर करने का। चलो इसे वापस ट्री पर रख देते हैं और देखते हैं हमें आगे और क्या क्या मिलने वाला है।
ये डेफिनेटली यहाँ के इंसेक्ट्स और अराकिड्स के लिए एक अच्छा स्पॉट लग रहा है। मैं तुम्हारी उस तरफ आता हूँ। ओह देखो, वहां पर एक स्कॉर्पियन है। ओह जीज, ओह वाह, इस रेन फॉरेस्ट के लिए डिसेंट साइज का स्कॉर्पियन है ये। मैं इसे फ्लैशलाइट के साथ जेंटली पिन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे जेंटली टच करूंगा ताकि इसे ना कोई भी चोट ना पहुंचे। ओके, आई एम रेडी। पकड़ लिया। मुझे लगता है ना ये एक ब्लू माउंटेन स्कॉर्पियन है। ये एक रेयर और रिलेटिवली नई डिस्कवर्ड स्पीशीज है। इसकी टेल को छोड़ के देखते हैं क्या होगा। क्या लगता है, काटेगा? मुझे नहीं लगता। ओके, देखते हैं। क्या भी गो, देखो इसका स्टिंगर टेल के नीचे बिल्कुल कर्ल्ड हो रखा है। जब तुम इसका स्टिंगर छोड़ते हो तो क्या तुम्हारे दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है? हाँ, थोड़ी सी तो हो जाती है। पहले फेयर द लांस का एनकाउंटर और अब ये स्कॉर्पियन को पकड़ना। काफी एजी रात चल रही है आज, लेकिन रेन फॉरेस्ट के क्रीपी क्रॉलीज के साथ काम करना इंटरेस्टिंग होता है। चलो इसे वापस बोट्स पे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमें और क्या क्या मिलने वाला है। ओ बॉय, नोप 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 नोप, उधर चले जाओ। चलो पेड़ पे चढ़ जाओ भाई। चलो, चला गया ये स्कॉर्पियन वापस अपने क्रेविस में। आपको बताऊं, इन अरैक्निड्स को हैंडल करना डेफिनेटली दिल की धड़कन बढ़ा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। वो रुक जाओ रुक जाओ। कयोटी, यहाँ पे एक वेनमस स्नेक है। हाँ किधर? इधर देखो, थोड़ा देख के आना। हाँ इधर देखो, ये काफी कैमोफ्लेज हो रखा है। क्या ये दूसरा फर्दरलैंड्स मिल गया? नहीं नहीं, ये एक्चुअली जंपिंग पिट वाइपर है। इसके इस पैटर्न को देखो। ओ माय गॉश, मैंने इसको कैसे मिस कर दिया? मैं अभी इस लॉक के ऊपर से गया पर मैंने साइड में नहीं देखा था। ओके चलो, इस लॉक से इसे हटाते हैं। ये डेफिनेटली कैमरा के क्लोजअप लेने के लायक है। हाँ, इन्हें ना जंपिंग पिट वाइपर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंच कर सकते हैं। मैं जेंटली इस हुक के साथ इस स्नेक को उठाने की कोशिश करता हूँ। जनरली ये ना बहुत डॉकाइल रहते हैं। पकड़ लिया। ये देखो इसको। चलो थोड़ा पीछे चलो, धीरे से। ओके हाँ, ये मेरे कंट्रोल में है। अब धीरे धीरे चलो पीछे, स्लोली स्लोली। हाँ ओके, तो ये ना वाटर मॉकेसेंस की तरह अपने आप को एक बॉल की तरह कर्ल अप कर लेते हैं और फिर अपने वाइट माउथ्स दिखाते हैं। चलो देखते हैं। देखो ये स्नेक कितना काम है। ये फेयर द लैंड्स की तरह ही स्नैपी होता है। इसे मैं ना थोड़े और करीब से देखना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पास जाता हूँ इसके स्ट्राइक जोन से तो बाहर रह के बहुत केयरफुली। अब मैं इसकी आंखों में देख रहा हूँ। कंफर्म पिट वाइपर है ये, ना सिर्फ इसके हेड की शेप की वजह से, पर ये देखो इसकी नॉस्ट्रल्स के पीछे ये डिस्टिंक्टिव पिट्स जो दिख रहे हैं। मैं इसको पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से ये हीट को सेंस करते हैं। ना सिर्फ अपने प्रे को, पर ये आसपास के प्रेडेटर्स को भी सेंस करते हैं। अभी ये स्नेक सोच रहा है, मेरे आसपास इतनी लाइटें हैं, ये बड़े बड़े आदमी खड़े हैं, ये मेरे खाने के लिए तो बहुत बड़े हैं, तो मैं चुपचाप बस बैठा रहता हूँ यहाँ पे। ओके मार्क, मैं ना इसे उठाने वाला हूं ताकि तुम ना अच्छी तरह इसे देख पाओ। एक्चुअली स्नेक का बाइट ना बहुत पावरफुल होता है। इन्हें एक्चुअली पिटबुल कहा जाता है, इनकी पिट वाइपर फैमिली का। और जब ये बाइट करते हैं तब ये अपनी आंखों को स्क्रंच अप कर लेता है ताकि अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर सके, और बाइट को छोड़ते नहीं है ये। और अगर इसने मुझे बाइट कर लिया ना तो ये अच्छी बात नहीं होगी। पर ये काफी कूल एक्सपीरियंस है इस जंपर पिट वाइपर के इतने पास रहना। चलो इसे फॉरेस्ट में वापस रख देते हैं। ओके दोस्त, बाद में मिलते हैं। ये बहुत मजेदार है। रुको, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ पानी बहते हुए दिख रहा होगा आपको। एक्चुअली इस जंगल में काफी दिनों से ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये जंगल ना पूरा अलाइव लग रहा है। फ्रॉग्स के साउंड, स्नेक शिकार करते हुए, सब कुछ इतना एक्टिव है। रुको मैं मुड़ के दिखाता हूँ। ये देखो, वहां पर आप देख सकते हो। ये देखो, यहाँ से सिर्फ आपको पानी बहता हुआ दिखाई देगा। ये एक्सट्रीम नहीं है ना? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक पाथवे है जंगल के बीचों बीच। सिर्फ इसमें से पानी बह रहा है अब, और ये बहुत सही चीज है। इससे ना हम जानवर अच्छी तरह ढूंढ पाएंगे। एनवायरनमेंट बहुत ही रिच है और होपफुली हमें और भी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं आगे। चलो चलते हैं। वो देखो, एक ग्लास फ्रॉग है। हाँ, उस पत्ते के ऊपर। क्या वो पीप साउंड कर रहा है वहां पे? हाँ शायद से, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर पक्का वो एक ग्लास फ्रॉग ही लग रहा है। पकड़ लिया। वाह, नाइस कैच। आसपास कोई स्नेक्स तो नहीं है ना? शायद नहीं है। ये रहा।
इस छोटू को देखो, वो इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं। ये कर्मिट द फ्रॉग की तरह लग रहा है। एक्चुअली कर्मिट फ्रॉग का डिजाइन इस फ्रॉग की स्पीशीज के ऊपर ही किया गया है। ये अपने आप को ग्लास फ्रॉग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सेमी ट्रांसलूसेंट होती है। एक्चुअली कुछ स्पीशीज में तो बॉडी एकदम क्लियर होती है। रुको मैं इसे लाइट के पास देखता हूँ, शायद वहां ज्यादा क्लियर दिखेगा। नहीं, इसके बॉटम में ना एक व्हाइट लाइन दिख रही है। हाँ, इसकी तो दिख रही है, पर कुछ फ्रॉग्स इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि उनके अंदर के ऑर्गन्स काम करते हुए दिखते हैं। ये एक अडोरेबल फ्रॉग है ना? लाइट के अगेंस्ट देखो इसे, इसकी बॉडी सेमी ट्रांसलूसेंट है। मैं एक्चुअली में यहाँ से कुछ ऑर्गन्स को देख पा रहा हूँ और शायद कुछ वेन्स भी दिख रही है मुझे। और देखो इसका दिल भी दिख रहा है जो इसे जिंदा रखे हुए है। चलो जाने देते हैं इसे। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसे यहाँ रख देता हूँ ताकि ये अपने आप कूद के वहां चले जाए। लाइट लाओ, इधर लाइट लाओ। वो पकड़ लिया, वो एक कोरल स्नेक है। हाँ, कोरल स्नेक ही है। ये बहुत खतरनाक वाला है। हाँ, खतरनाक तो है। क्या सच में कोरल है? हाँ, कोरल ही है। हाँ, 100% कोरल ही है। इससे ना अपने आप को कटवा मत लेना गलती से भी। अब इसके फैंग्स ना पिट वाइपर की तरह हिंज नहीं होते। इनके फैंग्स ना फिक्स्ड और छोटे होते हैं और इनका जहर ना बहुत ही जहरीला होता है। मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। एक काम करते हैं, इसके ना सिर को पकड़ते हैं ताकि ये हिले ना। तुम सच में ये करना चाहते हो? ओके, हो गया। ओह माय गुडनेस, वाह वाह, ये स्नेक काफी फास्ट था। इसे सेफली हैंडल करने के लिए मैंने इसको सिर से पकड़ लिया है ताकि ये हिले ना यहाँ से। ये काफी बड़ा कोरल स्नेक है ना? अभी तक का सबसे बड़ा देखा है मैंने ये। ये इनक्रेडिबली फास्ट और स्ट्रांग होते हैं और इनका जो वेनम है ना बहुत ही तगड़ा होता है। और अगर इसने मुझे काट लिया तो ये बिल्कुल फेयर दे लैंस जैसा काटता है वैसा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज रात को इतने सारे स्नेक्स हैं यहाँ पर। अनबिलीवेबल, सीरियसली। ये ना थोड़ा मस्त कर रहा है। अभी जब हम इसके करीब आए थे तो ये काफी डरा हुआ था, इसीलिए ना मैंने जेंटली इसको इसके सिर से पकड़ा और अब ये थोड़ा मेरे कंट्रोल में लग रहा है। ज्यादा सिर नहीं हिला रहा है ये। देखो कितना जेंटली और फर्मली होल्ड करा है इसे मैंने। ये इतना अमेजिंग दिख रहा है ना यहाँ से। वाह, इसका स्केल पैटर्न और इरिडेसेंस देखो। क्या दिखाई दे रहा है कैमरे में सही तरह से? हाँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्नेक लग रहा है देखने में। वाह। अब इस स्नेक के जो ब्राइट कलर्स हैं वो एपोसोमैटिक सिग्नल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पॉइजन फ्रॉग्स के साथ आपको ये टर्म एक्सप्लेन किया करता हूँ। कोई भी चीज जिसके ब्राइट कलर्स हो वो एक वार्निंग की तरह है। और इस केस में ये एक वेनेमस स्नेक है, ना कि एक पॉइजनस फ्रॉग। और हाँ, इसने अगर मुझे काट लिया तो इसका काटा हुआ सीधा मुझे हॉस्पिटल पहुंचाएगा। अभी तक कोस्टा रिका में हमें ज्यादातर जो मिले वो पिट वाइपर स्नेक थे, पर ये एक इलैपिड स्नेक है और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं कोबरा फैमिली से और इनका वेनम बहुत ही पावरफुल होता है। ये तो आज की एक फुल ऑन स्नेक नाइट रही। फेयर द लैंड से लेकर जो हमको कोरल स्नेक मिला था उससे लेकर पिट वाइपर्स तक। चलो इस कोरल स्नेक को हम वापस छोड़ देते हैं इसके घर, इसके रेन फॉरेस्ट में। मैं हूं कैडी पीटरसन। बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।